जय श्री कृष्णा। महर्षि राधे। शनिदेव की साढ़े साती, ढैया, बकरी शनि या शनिदेव की कुदृष्टि से बचने के लिए यह शनिदेव और राजा विक्रमादित्य की कथा आप अवश्य सुनिए। इससे ज्योतिषीय ज्ञान की बढ़ोतरी भी होगी और शनिदेव की कृपा भी होगी। प्राचीन काल में सम्राट विक्रमादित्य जी, जो कि मध्य प्रदेश राजधानी उज्जैन वहाँ पर निवास करते थे, विक्रमादित्य को अनेक सिद्धियाँ प्राप्त थीं। यहाँ तक कि वह स्वर्ग के राजा इंद्र के साथ उनके बड़े ही अच्छी मित्रता थी, अच्छे संबंध थे उनके साथ। विक्रमादित्य पहले ऐसे राजा थे जो जीवित अवस्था में ही राजा इंद्र से मिलने के लिए स्वर्ग जाया करते थे। ऐसे पहले राजा विक्रमादित्य थे। अच्छा, इस मित्रता के कारण तंत्र विद्या में जो दीपक राग होता है, यह एक तांत्रिक विद्या होती है। इसको हमने फ्यूचर में भी देखा। जैसे साईं भगवान ने, जो लोग साईं देवता को मानते हैं, दीपक जलाए थे पानी वाले, ठीक है। दीपक राग बोला जाता है इस तांत्रिक विधि को, और आज भी कई तांत्रिक लोग इस प्रक्रिया को जानते हैं, ठीक है। तो इंद्रदेव ने यह दीपक राग जो है विक्रमादित्य जी को सुनाया था और सिखाया था। इस राग से क्या होता है, दीपक में ना ही बत्ती लगानी पड़ती है और ना ही तेल डालना पड़ता है, और दीपक जो है स्वतः ही जल उठते हैं। ये लोगों को लुभाने के लिए, चमत्कार दिखाने के लिए यह एक अच्छा राग होता है, अच्छा राग माना जाता है। एक बार की बात है, नवग्रहों में जब चर्चा हुई इंद्र देवता के सामने कि सभी ग्रहों में बड़ा कौन है, सर्वश्रेष्ठ ग्रह कौन सा है, तो यह इंद्रदेव के लिए समझना बहुत ही कठिन था। लेकिन आप सभी जानते हैं कि इंद्रदेव जो कि बड़े ही तेज़ दिमाग के हैं, बड़े ही चालाक कह सकते हैं जिन्हें हम, तो वह समझ रहे थे कि यहाँ पर यदि हम शनि, राहु, केतु, अन्य ग्रहों को कम बोलेंगे तो ये लोग कहीं ना कहीं मेरे साथ गलत कर सकते हैं। इन्होंने कहा, एक काम कीजिएगा, आप सबकी बड़ी कृपा आज की डेट में जो है पृथ्वी लोक पर किसके ऊपर है? सबने कहा, हम सबकी कृपा राजा विक्रमादित्य के ऊपर है। शनिदेव ने भी यही बात बोली। तो ठीक है, हम विक्रमादित्य जी को यहाँ बुलाते हैं, उनसे ही हम परस्पर इसकी चर्चा करते हैं। वही बताएंगे कि नवग्रह में सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ ग्रह कौन सा है। राजा विक्रमादित्य को स्वर्ग लोक बुलवाया गया। राजा विक्रमादित्य स्वर्ग आए, उनके सामने जब यह चर्चा रखी गई तो उन्होंने कहा कि एक काम करते हैं, जो ग्रह की आसन जो है, जैसे बृहस्पति ग्रह स्वर्ण वाले हैं, कोई ताम्र वाला है, कोई लोहे आसन वाला है, कोई मोती की आसन वाला है, तो इस प्रकार कोई रत्नों की आसन वाला है, कोई शिला की आसन वाला है, तो कि इस प्रकार जो है सबकी आसन आप लाइन से लगवा दीजिएगा। जो जिस आसन पर बैठेगा वो उसी तुल्य हो जाएगा, उतना ही बड़ा माना जाएगा। इस प्रकार जो है नवग्रहों के बारे में राजा विक्रमादित्य ने कहा। तो सभी की, कोई सोने की आसन, तांबे की आसन, पीतल की आसन, अष्टधातु की आसन, पारे की आसन, सब अलग अलग आसनें रखी थी, और सबसे आखिर में लोहे की आसन रखी थी। तो सभी ग्रह अपनी प्रिय आसन पर जाकर बैठ गए, और शनिदेव जो है आखिर में जो लोहे की आसन रखी थी, शनिदेव को लोहा प्रिय था, तो शनिदेव लोहे की आसन पर रखी थी, मतलब वहाँ जाकर बैठ गए, क्षमा कीजिएगा। अब शनिदेव तो अपनी प्रिय आसन पर बैठे थे, लेकिन बात ये हुई थी कि जो सबसे आखिरी में बैठे और जो सबसे छोटी आसन पर बैठे, वही सबसे छोटा ग्रह माना जाएगा, और जो सबसे अच्छी बड़ी ऊंची आसन पर बैठे जैसे स्वर्ण, तो वह बड़ा ग्रह माना जाएगा। चलिए ठीक है। तो शनिदेव इस बात को समझ नहीं पाए, वह लोहे की आसन पर बैठ गए, उनको सबने छोटा घोषित कर दिया। शनिदेव ने कहा, ठीक है विक्रमादित्य, आज तुम्हारा समय बलवान है। लेकिन कहीं ना कहीं शनिदेव के मन में घृणा आ गई थी विक्रमादित्य के लिए, और शनिदेव ने क्रोधित होकर विक्रमादित्य को कहा कि मैं जब तक किसी की साढ़े साती गोचर में नहीं होता, मैं उसे दुष्परिणाम नहीं देता। लेकिन जिस दिन तुम्हारी साढ़े साती आएगी, तुम्हारा ढैया आएगा, उस दिन मैं तुम्हें सजा अवश्य दूंगा।
ऐसा शनि ग्रह कहकर वहाँ से क्रोधित होकर चले गए अन्य ग्रह। और बाकी अन्य ग्रह जो हैं राजा विक्रमादित्य पर प्रसन्न हुए। समय चक्र के चलते हुए जब राजा विक्रमादित्य की 7.5 आई और जस्ट 7.5 आते ही शनिदेव जो है बढ़िया काले घोड़े के ऊपर विराजमान होकर एक व्यापारी के रूप में, अरबी व्यापारी के रूप में वहाँ प्रकट हुए और विक्रमादित्य के सामने आ गए। राजा विक्रमादित्य उस काले घोड़े को देखकर बड़े ही हैरान हुए। ये तेजस्वी घोड़ा बड़ा ही विशाल घोड़ा है, मैं क्यों ना इसे तुम्हें मुँह मांगी कीमत में दे दो। तो यह सौदा इन लोगों के बीच हो गया और राजा विक्रमादित्य ने उस घोड़े को खरीद लिया। राजा विक्रमादित्य उसे चलाने के लिए इतने बेचैन थे, उस पर सवार करने के लिए इतने बेचैन थे, दौड़ने के लिए इतने बेचैन थे कि रात को उन्हें नींद भी नहीं आई। रात भर वह घोड़े के बारे में सोचते रहे। जैसे ही सुबह हुई, ब्रह्म मुहूर्त हुआ, तो विक्रमादित्य अपनी वेशभूषा धारण भी नहीं किए, कोई आभूषण भी नहीं पहने और स्वतः उठकर ही अपने श्वेत वस्त्रों में ही उस घोड़े के ऊपर विराजमान हुए, बैठे और चाबुक उठाया और वहाँ से चल दिए। घोड़ा बिल्कुल हवा से बात कर रहा था, बड़े ही तूफान में तीव्र गति में दौड़ रहा था। घनघोर जंगलों में जा पहुँचा। इतनी स्पीड थी कि विक्रमादित्य भी नहीं समझ पाए कि हम कितनी दूर आ चुके हैं हमारे राज्य से, और स्वतः शाम हो गई। जब विक्रमादित्य को भूख प्यास लगी, उन्होंने कहीं घोड़ा रोका। एक वृक्ष के यहाँ उन्होंने घोड़े को बांध दिया और वहाँ से कहीं पैदल ही जल की तलाश में निकलने लगे। वहाँ एक झोपड़ी दिखी उन्हें ग्वाले की। उस ग्वाले से कहा कि मैं मुसाफिर हूँ, मुझे यहाँ कुछ खाने पीने के लिए मिलेगा। तो ग्वाले ने कहा ठीक है, मैं आपको खिला पिला जरूर दूंगा, लेकिन मुझे इसके बदले आप कुछ मोल अवश्य दीजिएगा। राजा ने कहा ठीक है। ग्वाले ने बढ़िया जल पिलाया, दूध पिलाया, फल फ्रूट जो भी उसके पास रखे थे वो खिला पिलाकर राजा को संतुष्ट किया। और राजा भी तृप्त हो गए और जो उनका शाही चिन्ह था अंगूठी में नीलम, वह उस ग्वाले को दे दिया। अब राजा के पास अपने स्व शरीर के अलावा कुछ नहीं था, अपने बलिष्ठ शरीर के अलावा कुछ नहीं था। राजा वहाँ से लौटे, जब घोड़े के पास आए, देखा तो वहाँ घोड़ा बंधा हुआ नहीं था, कोई घोड़े को वहाँ से ले जा चुका था। रात्रि घनघोर हो चुकी थी। अब शनिदेव के पास, राजा विक्रमादित्य के पास कोई दूसरा उपाय नहीं था। वह जंगलों में ही भटकते रहे। पूर्ण रात हो चुकी थी। सूर्योदय जैसा ही हुआ, राजा भटकते भटकते एक गांव में पहुंचे और एक गांव में किसी दुकान के बाहर राजा विक्रमादित्य बैठ गए। जैसे जैसे सुबह 9-10 बजे होंगे समथिंग, हमारा जो बाज़ार का समय होगा ऐसा मानकर चलिएगा आप। वहाँ एक व्यापारी आया, उसने अपनी दुकान खोली। साहूकार की दुकान बिल्कुल भी नहीं चलती थी। साहूकार सोच रहा था कि हम इस दुकान को अब बंद कर देंगे, कुछ और करेंगे। लेकिन उस दिन साहूकार की दुकान अत्यधिक मात्रा में चली, बहुत बिक्री हुई वहाँ। और जो साहूकार की पुरानी उधारी थी, वसूली थी, वो भी उसके पास वापस लौट कर आई। उस साहूकार की दुकान पर भीड़ बढ़ गई, कई ग्राहक आए। साहूकार बड़ा ही प्रसन्न हुआ और साहूकार ने गणित लगाया, हो ना हो कहीं ना ये जो व्यक्ति आज बैठा है यहाँ दिन भर, जो मेरे सामने बैठा रहा मेरी दुकान पर, ये इसके भाग्य से मेरे पास इतने ग्राहक आए हैं, ये व्यक्ति मेरे लिए अच्छा है। साहूकार के दिमाग में आया, क्यों ना मैं इस व्यक्ति को अपना दामाद बना लूँ और दामाद बनाकर अपने ही घर में रखूँ, जिससे कि मतलब मेरे यहाँ लक्ष्मी की विशेष कृपा भी होगी और मेरी पुत्री जवान हो चुकी है, तो मुझे विवाह के लिए कहीं और परेशान भी नहीं होना पड़ेगा। इसको मैं घर जमाई बनाता हूँ, इससे बातचीत करता हूँ। साहूकार ने राजा से पूछा, तुम क्या करते हो? राजा थके हुए थे क्योंकि पूरी रात जंगल में चले थे पैदल, तो राजा ने ज़्यादा कुछ उत्तर नहीं दिया। राजा ने कहा, मैं तो अभी भूखा प्यासा हूँ,
मुझे कुछ सहारा चाहिए। बस इतनी ही बात सुनी और साहूकार राजा को बड़े अच्छे से उठाकर अपने घर ले गया। और साहूकार ने अपनी पुत्री से कहा कि पुत्री, क्या तुम्हें ये वर के रूप में पसंद रहेगा? पुत्री शर्माई। तो साहूकार ने कहा ठीक है, तो एक काम करो, तुम बढ़िया तैयार हो जाओ और इसको भोजन पानी कराओ, फिर इससे विवाह की चर्चा हम बाद में करेंगे। पुत्री तैयार थी क्योंकि राजा दिखने में अत्यधिक सुंदर थे। पुत्री ने बढ़िया 16 श्रृंगार करके राजा के लिए खूब ही अच्छे से 56 प्रकार के भोजन कराए। और जो भोजन कराते समय क्या हुआ, एक 9 लख हार जिसको हम बोलते हैं, वहीं खूंटी से टांग दिया, क्योंकि वह हार जो है बार बार थाली में टकरा रहा था। जब वह राजा को परोसने के लिए झुकती थी तो वह हार टकराता था थाली में, तो उसने वह वहीं खूंटी से टांग दिया। अच्छा, वो खूंटी जो है मयूरनुमा खूंटी थी, ठीक है, लेकिन ये सब तो शनिदेव की लीला थी। जैसे ही वो कन्या रसोई में जाती व्यंजन लेने के लिए, शनिदेव ने वो मयूरनुमा खूंटी को, मयूर को जागृत अवस्था में कर दिया। मयूर एक एक दाना मोती का जो है निकलता गया। राजा देख भी रहे थे इस लीला को, लेकिन भोजन करते समय वह बोल नहीं पाए। जैसे ही भोजन पूर्ण हुए, कन्या ने अपना हार देखा तो हार नहीं था। उसने पिताजी को बुलाया तो बात हुई कि यार ये इन्हें चोरी कर लिया है शायद। थोड़ी पूछा गया राजा से, राजा ने जब सही उत्तर नहीं दिया, राजा ने बताया कि इसको जो है मयूरनुमा खूंटी खा गई है इस हार को, तो यकीन नहीं किया। तो उन लोगों ने आवाज़ लगाई, अड़ोसियों को पड़ोसियों को, लोग बाग आकर राजा के साथ बुरा व्यवहार करने लगे, डांटने फटकारने लगे। वहीं के राजा थे चंद्रसेन राजा। कहा कि एक काम कीजिएगा, इस व्यक्ति को सजा देने के लिए चंद्रसेन राजा के पास ले चलो। चंद्रसेन राजा का नाम आप लोगों ने सुना ही होगा कथाओं में। बड़े ही ईश्वर भक्त थे वह। उनकी साधना में इतना बल था कि वो जो चाहें ईश्वर से वह मांग सकते थे। उनके देवी देवता बड़े ही अच्छे थे। और चंद्रसेन राजा न्यायी राजा थे। चंद्रसेन राजा के पास जब विक्रमादित्य को ले जाया गया तो क्या हुआ, विचार कीजिएगा। राजा भी शनि ग्रह के प्रभाव में आ गया, ठीक है ना, चंद्रसेन राजा। और उन्होंने भी पूछताछ किए बगैर ही इन्हें कठोर सजा देने का निश्चय किया। इनके हाथ पांव बांधकर इनके हाथ पैर चौराहे पर कटवा दिए। राजा बहुत चिल्लाए कि मैंने चोरी नहीं की, परंतु शनिदेव के प्रभाव से इनकी बात पर किसी ने यकीन नहीं किया। मानकर चलो विक्रमादित्य का जीवन नरक तुल्य हो चुका था। वह ईश्वर से मृत्यु की याचना करने लगे। तब उन्हें ध्यान आया कि ये सब हो न हो शनिदेव का प्रकोप है। उन्होंने तुरंत शनिदेव की स्तुति की, शनिदेव की प्रार्थना की, हे शनिदेव मुझ पर कृपा करो। उस समय जो की हुई गलती थी वो अनजान में की हुई थी, थोड़ा सा मुझ पर आप दया करो। और इस प्रकार उन्होंने शनिदेव से प्रार्थना की। शनिदेव ने राजा की प्रार्थना स्वीकार की और एक तेली के रूप में प्रकट हुए। तेली ने कहा, राजन अभी तुम्हारा समय पूरा नहीं हुआ है, तुम एक काम करो, मेरे यहाँ नौकरी करोगे। तुम्हारे दोनों समय का भोजन, वस्त्र एवं विश्राम, ये व्यवस्थाएं मैं कर दूंगा। मेरे यहाँ 2 बैल होते हैं, ठीक है, उन बैलों को गायन सुनने की आदत है। उन बैलों को चलने के लिए क्या होता है, गाना जब हम गुनगुनाते हैं तो वह बैल चलते हैं। आपने सुना होगा कोल्हू के बैल, ठीक है। तो तुम गाना गाते गाते उन्हें हाँकते रहना, वो बैल चलते रहेंगे। जैसे ही तुम्हारा गीत बंद होगा तो बैल रुक जाएंगे, वो भी मतलब आराम कर लेंगे, तुम भी आराम कर लेना। बस यही तुम्हारी नौकरी रहेगी। राजा ने उत्तम अवसर देखकर समझकर नौकरी स्वीकार कर ली। राजा प्रतिदिन गीत गाता, ठीक है, बैल चलते हुए तेल निकालते थे, गोल गोल घूमते थे वहाँ से। गीत जैसे ही बंद होता तो कोल्हू अपना काम बंद कर देते। यह क्रम नित्य चलता था। एक दिन वहाँ से राजा चंद्रसेन की पुत्री
गुजर रही थी, राजकुमारी गुजर रही थी, राजा के मुख से निकला हुआ दर्द भरा गीत सुना तो वह आकृष्ट होकर मुग्ध हो गई। राजकुमारी ने अपनी सुध-बुध खोकर नृत्य प्रति राजा का गाना सुनने वहाँ आने लगी और उसने निश्चय कर लिया, विवाह करूँगी तो इसी राजा से करूँगी, इसी व्यक्ति से करूँगी, अन्यथा मैं प्राण न्यौछावर कर दूँगी। राजकुमारी ने अपना यह संकल्प पिता को भी बताया। इधर राजा को शनि ग्रह की पनौती उतरने लगी थी। एक दिन ऐसा आया, राजा ने भाव विभोर होकर इंद्र द्वारा प्रदत्त जो दीपक राग था, दीप सराग जिसे मैंने अभी आपको पहले ही बताया था कि जिसको हम गाकर बिना जल और बिना रुई, बिना दीपक के ही, रुई बत्ती के ही दीपक जला सकते हैं, वही दीपक राग उस राजकुमारी के कहने पर राजा चंद्रसेन के दरबार में सुनाने के लिए कहा गया। राजा की आवाज़ इतनी सुरीली थी कि राजा के दरबार में जितने भी कीर्ति स्तंभ थे वो बिना तेल बिना बाती के जल उठे। पूरे शहर में मानो खलबली मच गई, हर जगह यही चर्चा होने लगी। राजा चंद्रसेन एवं मंत्रीगणों के साथ वहाँ पहुँच गए जहाँ से आवाज़ आ रही थी। राजा ने हाथ पैर कटे हुए देख बड़ा ही शोक किया कि इस व्यक्ति के मैंने हाथ पैर कटवा दिए थे और आज यह व्यक्ति बैलों के सामने बैठकर गाना गा रहा है और दीपक जल रहे हैं। राजा चंद्रसेन को अपनी गलती का दुख हुआ। उन्होंने प्रायश्चित करते हुए अपने तेज से अपनी कुलदेवी से प्रार्थना की, देवी आप मुझ पर कृपा कर मेरी प्रार्थना स्वीकार करें और उनके हाथ पैर इनको लौटाएं। कुलदेवी के प्रभाव से राजा के हाथ पैर जो कट गए थे वह पुनः दोबारा उनके शरीर में जुड़ गए। यह सब पौराणिक कथाएं हैं, ठीक है। यह विक्रमादित्य की कथा आपको शनि गाथा में भी प्राप्त होगी। चंद्रसेन ने अपनी पुत्री का विवाह राजा से करा दिया। इधर शाहूकार जिसने राजा विक्रमादित्य के ऊपर चोरी का आरोप लगाया था वह भी दौड़ा दौड़ा आया। उसको पता लगा कि जो मयूर खूटी थी वह जीवित हो उठी है वाकई में। जैसे ही उसे पता चला वह दौड़ा दौड़ा आया और उसने माफ़ी मांगी कि आप सच कह रहे थे कि जो मोती के दाने हैं, नौलख हार, मयूर खोटी निकल गई थी। शाहूकार ने क्षमा याचना में अपनी पुत्री राजा विक्रमादित्य को भेंट की और कहा कि आप इसे अपनी जीवन संगिनी बनाएं। इस प्रकार राजा के वहाँ 2 विवाह हुए। शनिदेव की यह कृपा बरसने लगी थी। राजा विक्रमादित्य पुनः अपना राजपाट ठाट बाट के लिए वापस उज्जैन नगरी आए। वहाँ पर उनका अच्छे से स्वागत हुआ। महाकालेश्वर आते ही उन्होंने महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन, अभिषेक, पूजा पाठ किया। यही वह विक्रमादित्य हैं जिनके नाम से विक्रम संवत्सर की स्थापना हुई। विश्व में विक्रमादित्य का नाम अमर अजर शनिदेव के आशीर्वाद से हुआ। और शनिदेव ने कहा कि जो भी तुम्हारी और मेरी इस गाथा को कहेगा, सुनेगा, सुनाएगा, उस पर मेरी सदैव सुदृष्टि होगी। 7.5 ढैया का कभी भी कुप्रभाव उसके ऊपर असर नहीं करेगा। और राजा विक्रमादित्य ने कहा कि मेरी आपसे बस यही प्रार्थना है कि जो शनिदेव का 7.5 का असर मेरे ऊपर जितना भारी पड़ा है इतना किसी और के ऊपर अब ना पड़े। यह शनिदेव ने स्वीकार किया और राजा विक्रमादित्य को उनका पाठ वापस मिला, राज्य वापस मिला। जय श्री